तो देखिए कि सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का अधिकार होता है और सब अपनी अपनी लाइफ में एक बार ट्रैवल जरूर करना चाहते हैं। और कोई कोई तो ऐसे है जो हर महीने में एक ट्रिप करना चाहते हैं और कुछ ऐसे जो पूरी लाइफ टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं। अब मुझे ही पकड़ लो, मैं पूरी लाइफ टाइम ट्रैवल करना चाहता हूँ और पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पैसा। और पैसे के अलावा अगर प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है जिसे हम गिन भी नहीं सकते। लेकिन खैर छोड़ो, आज हम प्रॉब्लम्स को नहीं, ट्रैवलर्स की डार्क रियलिटी देखते हैं। देखिए, अगर हम किसी ट्रैवलर को देखते हैं तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देता है कि वो अपनी लाइफ का मकसद काफ़ी अच्छे से पूरा कर रहा है और वो अपने लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से जी रहा है। और उसी को देखकर हम भी इंस्पायर हो जाते हैं कि हमारी लाइफ काश ऐसी ही होती। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ट्रैवलर की डार्क रियलिटी क्या रहती है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी राजस्थान की सोलो ट्रिप चालू है और ये मेरे लाइफ की फर्स्ट सोलो ट्रिप है। और इस राजस्थान ट्रिप की मेरी आधी से ज़्यादा जर्नी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट भी हो चुकी थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस राजस्थान ट्रिप के लास्ट के 2 दिन मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इसी 2 दिन में मुझे पूरी ट्रिप की रियलिटी पता चलेगी। तो क्या है वो डार्क रियलिटी, देखिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली मैंने जयपुर से खाटू श्याम और खाटू श्याम से मैंने जैसलमेर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया। अब जैसलमेर में मेरी डेजर्ट सफारी न होने के कारण मैं सोचता हूँ कि मुझे पुष्कर जाना है, क्योंकि मेरा वहाँ एक दोस्त रहता है जिसे मैं इंस्टा पर मैसेज करता हूँ कि मैं पुष्कर आ रहा हूँ। तो वो मुझे कहता है कि आप जब भी आओ तो मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर लेना। तभी मैं करीब सुबह के 3 बजे जैसलमेर से जो ट्रेन चलती है अजमेर के लिए, मैं उस ट्रेन में सफ़र करने चला जाता हूँ। तो गुड मॉर्निंग भाई, अभी बज रहे रात के 3। मैं हॉस्टल से यहाँ आ रहा था रेलवे स्टेशन। तो भाई मैंने बोला था ना कि सबसे ज़्यादा हरामी वो रिक्शा वाले और कार टैक्सी वाले होते हैं, क्योंकि भाई अब ऐसा कहना मेरे लिए गलत नहीं है, क्योंकि भाई सुबह सुबह मुझे ये ऑटो वाले लूट ही लेते हैं। लगभग 2 किलोमीटर के मेरे पास से 100 रुपये चार्ज कर लेते। हालांकि मैं देता नहीं अगर दिन होता, लेकिन बात रात की थी इसलिए मैंने दे दिए। अब जैसे भी ट्रेन में चढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि पूरी की पूरी ट्रेन खाली है। बस फिर क्या, फिर जनरल डब्बे में स्लीपर कोच का मजा लेना तो बनता ही है। अब जैसे ही सोने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है और वो है कि मैं कुछ भूल तो नहीं गया। और तभी उठकर मैं अपना बैग चेक करने लगता हूँ और देखता हूँ कि मैंने इसमें अपना ताला और चाबी दोनों खो दिए। फिर क्या, बैठकर और सफ़र का मज़ा लेते हुए मैं इस सफ़र को यहीं तक समाप्त कर देता हूँ और 12 बजे फाइनली पहुँच जाता हूँ मैं अजमेर जंक्शन। और अजमेर पहुँचने के बाद मैं अपने दोस्त को फिर से एक मैसेज कर देता हूँ कि भाई मैं फाइनली अजमेर आ चुका हूँ। तो वो मुझे सजेशन देता है कि वहाँ से बस पकड़कर आप 20 रुपये में आ सकते हो पुष्कर। तो भाई जिस प्रकार से सोचा था कि ये अजमेर बहुत छोटी सिटी होगी, लेकिन भाई बहुत बड़ी सिटी है ये भी। और फिर वहाँ के बस स्टॉप पर जाकर मैं 20 रुपये की टिकट निकाल कर पहुँच जाता हूँ फाइनली पुष्कर। और फिर मैं उस दोस्त को फ़ोन कर कर बोलता हूँ कि भाई मैं फाइनली पुष्कर आ गया। उस पर उसका जवाब होता है कि भाई मैं गाँव के बाहर गया हूँ। और उसके बाद फिर मेरा दिमाग होता है ख़राब और मैं खुद ऑटो कर फिर चला जाता हूँ डेजर्ट सफारी करने। अब वो डेजर्ट सफारी वाला इतने रुपए बताता है जितना मेरा बजट तो पूरे ट्रिप का मिला कर नहीं होता। अब उसी ऑटो से मैं वापस आकर बस स्टॉप पे आकर खड़ा हो जाता। लेकिन समस्या यही ख़त्म नहीं होती, समस्या तो और बढ़ती है। समस्या ये होती है कि मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो जाती है और ना ही मेरे पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन है कि मैं जिससे फ़ोन चार्ज कर सकूँ। ना ही मेरे पास पावर बैंक है और ना ही कोई मैं होटल रूम करने वाला हूँ। और दूसरी समस्या ये होती है कि मेरे पास से पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। और फिर सबसे पहले मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर मैं 500 रुपये फ़ोन पे करवाने के लिए कहता हूँ, जिसके बाद में खाना पीना और कुछ जूस वगैरह पीता हूँ, जो कि मुझे कुछ भी वर्थ इट नहीं लगा। और उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ वापस अजमेर। अब अजमेर जाने के बाद पता चलता है कि जिस ट्रेन से मेरा सफ़र होने वाला था वो ट्रेन भी कैंसिल। भाई आज समस्या हो कि तो बारिश हो रही है। और फिर काफ़ी देर सोचने के बाद मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट भोपाल जाऊँगा, जहाँ मैं अपने दोस्त के रूम पर कुछ देर रेस्ट करूँगा और फिर शाम की ट्रेन पकड़कर मैं अपने गांव वापस जाऊँगा। लेकिन छोटी सी समस्या और एक थी कि भाई हमारी जो भोपाल वाली ट्रेन थी वो 4 घंटे लेट थी, मतलब 9 बजे आने वाली थी, वो भी रात के। तो भाई
फिर वेटिंग रूम में अपन वेट कर कर अपनी ट्रेन आ जाती है रात के 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अब यहाँ से हमारा सफ़र जनरल के डिब्बे में होने वाला था, तो भाई इतनी भीड़ थी जनरल के डिब्बे में कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाया भाई, इतनी भीड़। और ये सफ़र हमारा लगभग 15 घंटे का होने वाला था, जो कि काफ़ी कठिनाई का था। और फिर फाइनली अजमेर से निकल जाती है हमारी ट्रेन और लगभग अगले दिन 12 बजे पहुंच जाती है हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन। तो भाई पहुंच गए भोपाल और अभी यहाँ से जाना है मेरे को अपने दोस्त के रूम पर। तो पहुंच गए अपन अपने गंतव्य तक, लेकिन ये अपना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। और अब यहाँ पर आकर मैं नहा धोकर भाई पहले तो लगती है अपने को भूख, सबसे पहले खा लेते हैं खाना। और भाई अब खाना हो गया और अपने को जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन, जहाँ से अपनी ट्रेन है छिंदवाड़ा तक। आपको मैं एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि जब भी आप रेलवे स्टेशन पर अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े हो ना, और जब भीड़ को देखो तो ऐसा लगता है कि सभी के सभी जनरल डब्बे में ही सफ़र करने वाले, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसमें से आधे से ज़्यादा लोग रिजर्वेशन वाले होते हैं। और जब भी मैं भारतीय रेलवे के जनरल डिब्बे में सफ़र कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिल को ऐसा लगता है कि वाकई में आज भी भारत में गरीबी कहीं ना कहीं है, और ये शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा है। अब भाई इंडिया गरीब है ये तो समझ में आता है, लेकिन क्या इंडियन रेलवे भी गरीब है? ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई इनके वॉशरूम की हालत देखी जाए तो भाई किसी फैक्ट्री से कम नहीं है। और सुबह हम करीब 7:30 बजे पहुंच जाते हैं छिंदवाड़ा जंक्शन, जो कि अपना फाइनल डेस्टिनेशन ये भी नहीं होता। इसका मतलब हमें और यहाँ से एक छोटी पैसेंजर ट्रेन लेनी है। सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क रह गया था भाई, सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क, 1 मिनट में 30 सेकंड। मेरे को अंदर आए हुए 30 सेकंड भी नहीं हुए, ट्रेन निकल गई। आप देख सकते हो, ये देखो ट्रेन धीरे धीरे निकल गई। मतलब मैं अगर दो मिनट भी अगर लेट हो जाता ना, वह ट्रेन निकल जाती भाई। वो वहाँ से दौड़ते आना पड़ रहा है हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सीधा इधर के साइड में। और अच्छी बात तो ये है कि हमें ट्रेन मिल गई। हालांकि पूरी पैसेंजर ट्रेन है, कहीं भी घुस जाओ जगह मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेन मिलनी चाहिए। टॉयलेट चेक तो भाई इसका है टॉयलेट क्लीन, पूरा साफ सुथरा है, तो ये ठीक बात है। बाकी उस ट्रेन का तो कुछ भी नहीं पता, आपने देख लिया होगा। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें ट्रेन मिल गई। अब मिलते हैं सीधा सौसर में। तो भाई ये था अपना सफ़र, और नेक्स्ट ट्रिप के लिए वेट एंड वॉच। बस ये सोलो ट्रिप एक छोटी सी मेरा ड्रीम था कि मैं करूँ, और एक छोटी सी स्टार्ट की जो कि 7 दिन की थी। आज 7 दिन कंप्लीट हो गए। सोमवार को ही मैं निकला था सुबह, और आज सोमवार को ही मैं अपने गांव पहुंच रहा हूँ। तो भाई अपन पहुंच गए अपने गांव सौसर में। तो भाई नेक्स्ट ट्रिप के लिए रेडी रहना देखने के लिए। तो राजस्थान की ट्रिप हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और ये हमारी छोटी सी ट्रिप कुल 7 दिन की थी, जो काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो वीडियो, तो बस कमेंट में एक छोटा सा दिल ज़रूर छोड़ देना। धन्यवाद।